बिजनेस स्टडी, ध्यान दें 11th में ये एक बुक है, इसमें बिजनेस तक पहुंचने से पहले इसका एक बेस आता है, ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज, मानवीय क्रिया। कोई भी मनुष्य दो तरह का काम करता है, एक जिसका पर्पस पैसा कमाना होता है, दूसरा जिसका पर्पस पैसा कमाना नहीं होता है, पब्लिक का सेवा करना होता है। ठीक है, सामान्य रूप में लें कि एक ही मनुष्य है, उसके द्वारा एक जगह किया गया काम जिसका उद्देश्य होगा पैसा कमाना, दूसरी जगह वही व्यक्ति के द्वारा काम किया जाए तो उसका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता है। जैसे हम खुद एक टीचर हैं, हम यहां पढ़ाते हैं, पर्पस होगा पैसा कमाना, और घर पर अपने बच्चे को पढ़ाएं तो पैसा कमाना नहीं। एक डॉक्टर जो हॉस्पिटल में मरीज का इलाज करे तो वहां उसका पर्पस होगा पैसा कमाना, लेकिन वो घर पे अपने रिश्तेदार को अगर देखता है उसका पर्पस पैसा कमाना नहीं होता है। तो बंदा एक ही है, व्यक्ति एक ही है, लेकिन उसका भी पर्पस अलग अलग हो जाता है। एक जगह अर्न इकोनॉमी, एक जगह इकोनॉमिक्स अर्न करना नहीं होता है ना। तो ह्यूमन एक्टिविटीज से इसका उत्पत्ति हुआ। ह्यूमन एक्टिविटीज को इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज दो पार्ट में बांटा गया। ह्यूमन एक्टिविटीज को दो भाग में बांटा गया, पहला इकोनॉमिक एक्टिविटीज और दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंतर्गत मनुष्य के द्वारा तीन तरह का कार्य किया जाता है। पहला बिजनेस, दूसरा नौकरी एम्प्लॉयमेंट और तीसरा ऑक्यूपेशन पेशा। ये तीन में से कोई भी एक काम एक मनुष्य अवश्य रूप से करता है, या तो वो बिजनेस करेगा, या तो वो नौकरी करेगा किसी के यहां जाके, या तो कोई ना कोई पेशा से जुड़ेगा, है ना। तो मनुष्य के द्वारा पैसा कमाने के लिए जितने भी काम किए जाते हैं उसको तीन कैटेगरी में बांटा गया, बिजनेस, ऑक्यूपेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस क्या है? प्रॉफिट अर्न करने के लिए गुड्स के परचेज और सेल को माध्यम बनाना। प्रॉफिट कमाने के लिए किसी न किसी प्रोडक्ट का परचेज भी करना और उसका सेल भी करना, यही ना हमारा बिजनेस है। तो ट्रांजैक्शन के माध्यम से, टर्नओवर के माध्यम से प्रॉफिट अर्न करना, ये बिजनेस है ना। इस बुक में हम मुख्य रूप से यही चीज पढ़ते हैं, बिजनेस के बारे में स्टडी करते हैं। वह बुक जिसके अंतर्गत हम बिजनेस के सभी एक्टिविटीज का, सभी कार्यकलाप का स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, वही बुक हमारा बिजनेस स्टडी। अब बिजनेस, जिस तरह ह्यूमन एक्टिविटीज को तीन भाग में बांटा गया, बिजनेस, ऑक्यूपेशन और एम्प्लॉयमेंट, उसी तरह बिजनेस को तीन भाग में बांटते हैं। पहला सोल ट्रेडिंग, एकाकी व्यापार, जो एक व्यक्ति खुद से, जैसे हम पान का दुकान खोल के बैठ गए, हम अपने से किराना का दुकान खोल के बैठ गए, कपड़ा का दुकान, सोना का दुकान, जिसका खुद हम अकेले मालिक हैं, किसी के दूसरे का निर्णय को हमको नहीं सुनना है, डिसीजन हर मैटर पे हमको खुद लेना है, प्रॉफिट लॉस के लिए हम खुद जिम्मेदार होंगे, कैश इन्वेस्ट हम खुद कर रहे हैं, है ना। कहां क्या चेंजिंग करना है या नहीं करना है, ये सब हम खुद ले रहे हैं निर्णय। तो ये सोल ट्रेडिंग है, जो एक व्यक्ति का व्यापार है जिसमें वही ओनर होता है और ऑल एक्टिविटीज उसी के द्वारा संपन्न किया जाता है। ऐसे बिजनेस को सोल ट्रेडिंग कहते हैं। फिर दूसरा आता है पार्टनरशिप, जिसमें कम से कम तो दो व्यक्ति होगा ही,
कम से कम 2 और अधिकतम। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पार्टनरशिप के बिजनेस को 2 भाग में बांटा गया, एक बैंकिंग सेक्टर और दूसरा नॉर्मल सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर के लिए आप मैक्सिमम 10 रखते हैं। 1932 के सेक्शन में यह दिया गया कि मैक्सिमम 10 और सामान्य के लिए मैक्सिमम 20। जो अभी जब लिमिट लायबिलिटीज पार्टनरशिप एक्ट 2008 आया तो उसमें यह आंकड़ा चेंज हो गया है, जो नेक्स्ट हम लिखा देंगे। थोड़ा सा हम भी शायद कंफर्म नहीं है, से हैं लेकिन श्योर नहीं है। तो बिजनेस पार्टनरशिप में कम से कम 2 व्यक्ति होगा, दोनों के द्वारा कैश इन्वेस्ट किया जाएगा, प्रॉफिट लॉस के लिए दोनों जिम्मेदार होगा, कोई भी डिसीजन दोनों मिलकर लेगा, है ना। तो ऐसे बिजनेस को पार्टनरशिप कहते हैं। और तीसरा कंपनी जिसमें बृहत पैमाने पर व्यवसाय करने के लिए आम लोगों से अंशों के माध्यम से धन एकत्रित किया जाता है, शेयर के माध्यम से कैश कलेक्ट किया जाता है, ऐसे बिजनेस को कंपनी कहते हैं। ठीक है। इसी में ज्वाइंट हिंदू फैमिली, तो पैक्स, इंटरनेट, एटीएम, एलआईसी, इस सब के बारे में इस बिजनेस स्टडी में बताया है। बैंकिंग, नॉन बैंकिंग सेक्टर। तो ह्यूमन एक्टिविटीज का एक पार्ट जो बिजनेस है वो है। दूसरा पार्ट ऑक्यूपेशन, पेशा। ऑक्यूपेशन क्या है? तो अपने स्पेशल एबिलिटी के आधार पर, कैश कमाने के लिए, धन कमाने के लिए, वेल्थ अर्न करने के लिए हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं। स्पेशल मतलब नॉलेज, स्पेशल नॉलेज, जैसे एक वकील के पास स्पेशल नॉलेज है कि वो किस जगह कौन सा एक्ट लगेगा, किस एक्ट को फॉल्स करने के लिए उसके बदले कौन सा एक्ट लगेगा ताकि वो वकील केस आसानी से जीते, है ना। तो ये उसका स्पेशल एक्ट होगा, है ना। एक लेक्चरर किसी भी टॉपिक को कैसे नॉर्मल से नॉर्मल लैंग्वेज में पेश करे ताकि स्टूडेंट उसको इजी वे में समझे, ये लेक्चरर का स्पेशल नॉलेज है। एक डॉक्टर किसी भी पेशेंट को किस तरह से इलाज करे कि कम से कम लागत पर उसका मतलब बीमारी ठीक हो जाए, उसको कम परेशानी का सामना करना पड़े, ये डॉक्टर का स्पेशल नॉलेज है। तो ये वकील, ये प्रोफेसर, ये डॉक्टर, ये हो गए ऑक्यूपेशन के दायरे में। ठीक है। जिसका क्या है, इन्वेस्ट कुछ नहीं है, तो इन्वेस्ट क्या है, तो उसका स्पेशल नॉलेज जो सिर्फ उसी के पास है ना। और उसी नॉलेज के बदले वो पैसा कमाता है, किसी को सलाह देता, किसी को क्वेश्चन बताना, किसी का इलाज करना के बदले वो पैसा लेता है ना। और तीसरा है नौकरी। नौकरी क्या है? नौकरी में पहले ही तय होता है कि हमको क्या पैसा मिलेगा। जैसे अभी बीपीएससी के माध्यम से टीचर का बहाली हुआ, तो बहाल करने से पहले ही उसके अपॉइंटमेंट फॉर्म पे ही अमाउंट फिक्स था कि 1 से 5 वाले का इतना सैलरी होगा, 5 से 8 वाले का इतना सैलरी होगा और 10+1 वाले के लिए इतना सैलरी होगा। तो निश्चित वेतन के बदले दूसरों का कार्य करना, निश्चित वेतन के बदले दूसरों का कार्य करना, यही हमारा एम्प्लॉयमेंट है, नौकरी है। जैसे आप बहुत पढ़ लिख लिए, आप इंजीनियर बन गए, अब इंजीनियर बने, अब किसी भी कंपनी के यहाँ आपको कैंपस होता है तो वो कंपनी वाला आपको पहले ही बता देता है कि 1 साल में आपको कितना देगा, पैकेज जिसको हम बोलते हैं क्या। तो वहां पे पैसा फिक्स है, उससे ज्यादा आप कुछ भी करें नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए बोला जाता है निश्चित पारिश्रमिक के बदले। और इंजीनियर करता क्या है, काम किसका करेगा, कंपनी का। तो निश्चित पारिश्रमिक के बदले दूसरों का कार्य करना, यह नौकरी है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज 3 भाग में बटा, बिजनेस, ऑक्यूपेशन और एम्प्लॉयमेंट। फिर बिजनेस 3 पार्ट में बटा, सोल ट्रेडिंग, पार्टनरशिप और कंपनी। और एक्टिविटीज 2 तरह का, एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज और दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है, जिसका पर्पस
अर्न मनी होता है, जिसका उद्देश्य रुपया कमाना होता है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसका पर्पस रुपया कमाना नहीं होता है, और ये दोनों ही ह्यूमन एक्टिविटीज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इस सबको थोड़ा सा देखेंगे, विशेष थ्योरी कल कर देंगे क्या।